और हम लोग हरिद्वार स्टेशन से उतरने के बाद सीधे हर की पौड़ी गंगा जी के पास आ गए थे। सोचा था यहाँ पे रूम मिल जाएंगे, तो यहाँ पे रूम तो नहीं मिले हैं और गंगा जी बहुत ही भरी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने के बाद ये सोचा कि अब रूम देखते हैं। तो रूम देखने के लिए हम लोग भैया मिल गए, तो उन्हीं के साथ बैठते हुए रूम तक जा रहे हैं और रूम देख रहे हैं कि कहाँ पे अपने को रूम मिल जाएगा। और फिर एक भैया मिले हैं जिनका ये होटल है, तो हम लोग ने यहाँ पे पेमेंट डन की और ये हम लोग को धर्मशाला लिया है। 500 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगा। अगर आप होटल लेना चाहते हो तो होटल भी ले सकते हैं, खुला है। लेकिन हम लोगों ने बजट के हिसाब से लोगों को देखते हुए तो हम लोग ने सोचा कि एक बजट में रूम लें और हम लोग ने बजट में एक रूम लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। ऊपर चल के दिखाते हैं कैसा रूम है। और 500 का ये अपना एक रूम है और बढ़िया सा रूम है, टाइल वेल वगैरह लगी हुई है। और आपको एक दिन गुजारना है तो 500 के बजट में ये बहुत ही अच्छा रूम है। और देख सकते हैं बाहर से एक स्विच है, जो स्विच दबाने के बाद अंदर से लाइट जलती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और बाथरूम दिखाते हैं, बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा है। दो ही चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, बाथरूम और अपना बेड। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत ही बढ़िया है, सोना ही है। और रूम देखने अब हम लोग हरिद्वार से रूम में स्टे करने के बाद फ्रेश व्रेश होके नहा धो के अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए। और अब हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और रूम का ताला बंद कर रहे हैं। भाई अपना ताला बंद कर रहा है और लाइट वगैरह बंद करके, क्योंकि अपना समझ के ही चलाना चाहिए क्योंकि बिल आता है। और अब हम लोग निकलेंगे हरिद्वार और देखेंगे चल के क्या घूमने की जगह है, आपको भी दिखाएंगे। और बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आएगा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ें अब आपको दिखाते हैं। और हर की पौड़ी है, गंगा जी है, वहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं आपको। और निकलते हैं, चलिए मेरे साथ और बने रहिएगा ब्लॉग में। और रूम से निकलने के बाद अपने एक भैया मिल गए जो चाय की उबाल पे चाय बना रहे थे और बहुत ही बढ़िया। और भाई रूम से निकलने के बाद चाय का आनंद तो लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाय जान है, जान। हम लोग ने भैया के पास से चाय ली, चाय पीने के बाद निकल पड़े हैं बाहर। और ये देख रहे हैं कितना बड़ा त्रिशूल है हरिद्वार में। जय शिव शंभू, इतना बड़ा त्रिशूल बाबा जी का लगा हुआ है। और जब आप बाहर निकलेंगे और हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे तो ये आपको त्रिशूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हम लोग चल रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ और रास्ते से पैदल पैदल डगमगाते हुए सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग चलते जा रहे हैं। और आपको भी दिखाते हैं कि आगे कैसा है। आगे ब्रिज है और ब्रिज के नीचे हर की पौड़ी गंगा जी का स्थान है, जो आप यहाँ पे आके स्नान भी कर सकते हैं। और बहुत ही ठंडा पानी है और साइड पे ही स्नान करिएगा क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है यहाँ पे। तेज़ बहाव में आप गंगा जी के साथ प्रवाह भी कर सकते हैं, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। और बगल में देख रख रहे हैं प्रसाद वगैरह हैं, आप सामान लेकर के भी आप यहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं। और स्नान करते वक्त ध्यान रखें कि आप साइड पे ही रहें और जो जंजीर लगी हुई है उससे बाहर ना जाएं, उसी को पकड़ के ही आप यहाँ पे स्नान करें। और दिखाते हैं आपको यहाँ पे हर की पौड़ी गंगा जी। और प्रणाम करते हुए हम लोग ने गंगा जी को प्रणाम किया और देख सकते हैं कितना तेज बहाव, कितनी फुल गंगा जी बह रही हैं यहाँ पे। और ये ब्रिज बना हुआ है बहुत ही बढ़िया। और चलते हैं आगे की ओर और क्या क्या है यहाँ पे, लोग यहाँ पे देख रहे हैं और हम भी यहाँ पे गंगा जी का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर आकर्षक करता है ये। और इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के घाट पे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी और कितनी तेज़ बहाव से बह रहा है। और ये हर की पौड़ी का घाट है जो हम लोग साइड से हर की पौड़ी के घाट के लिए चल रहे हैं। और यहाँ पे गंगा आरती होती है जो शाम 7 बजे होती है। एक लोगों से हम लोग ने पूछा है कि यहाँ पे आरती कितने बजे होती है, और वो आप दूर देख रहे हैं मनसा देवी का टेम्पल है। आप यहाँ पे गंगा जी का पानी बोतलों में भर के लेके भी जा सकते हैं और अपने घर पे रख सकते हैं गंगा जी का पानी। और अब हम लोग चल रहे हैं गंगा जी की आरती की तरफ। और वो देख रहे हैं एक ब्रिज, उस ब्रिज के और आगे एक ब्रिज है, वहाँ पे गंगा जी की आरती होती है शाम 7 बजे। तो सबसे पहले सोचा कि हम लोग मनसा देवी टेम्पल हो लेते हैं और अब चलते हैं ब्रिज की तरफ। ये पहला ब्रिज है, इस ब्रिज के और एक और आगे ब्रिज है
जहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। आरती कहाँ होती है? वो आगे हाँ, वो वाला पुल है। उस वाले पुल पे हैं। भीड़ देख रहा हूँ वहीं जगह हुए हैं। क्या जांच हो रही है? मम्मी को था ना हरिद्वार में स्टे किया सुबह। हाँ अभी पहुंचे जब तक होती नहीं है तो हरिद्वार रुके जब मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं हरिद्वार। और आगे आगे चलते जैसे ही हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और मनसा देवी का ऊपर टेम्पल है, वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग भी इसी सफ़र से चलते हुए आगे चलते जा रहे हैं और सफ़र का आनंद लेते जा रहे हैं। और यहाँ पे दुकानें हैं बहुत ही अच्छी अच्छी, देख सकते हैं। ऊपर बंदर महाराज जी बैठे हैं, यहाँ पे बंदर महाराज जी लैया खा रहे हैं। और इसके आगे बाबा मिले हैं जो बहुत ही प्यारी धुन बजा रहे थे। इनको देखते हुए भी हम लोग आगे बढ़ते चले और बढ़ते चले। देखते हैं चलना है कि बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं, अपने लिए कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो हम लोग ने अभी आगे जाके कुछ देख रहे हैं कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो एक बतासे की दुकान दिखी थी तो हम लोग ने वहाँ से बतासे ले लिए। और इसके बाद यहाँ पे ऊनी वस्त्र बहुत मिलते हैं। हमने देखा जैसे ही यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत सारी भीड़ थी। तो हमने भी सोचा कुछ ले ले, लेकिन हम लोग ने सोचा अपने बैग में खुद ही इतना सामान है तो इसको लेके कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छी है, आप भी यहाँ आके कुछ सामान ले सकते हैं। और आगे रास्ते में हम लोग को मनसा देवी जी का प्रवेश द्वार मिला। सोचा यहाँ से मनसा देवी टेम्पल चलते हैं और उसके बाद गंगा की आरती करते हैं। हम लोग इस सफ़र में निकल चुके थे मनसा देवी टेम्पल की ओर और चलते हैं मनसा देवी टेम्पल की तरफ। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, ऊनी वस्त्र ज़्यादा मिलते हैं। आइए चलते हैं मनसा देवी टेम्पल की टेम्पल की तरफ हम लोग जाने ही लगे थे तो पता चला कि गंगा जी की आरती 7 बजे होने हुई है। तो हम लोग टेम्पल से रिटर्न वापस होते हुए फिर कहाँ जाने लगे कि जहाँ गंगा जी की आरती हो रही है तो हम लोग वहीं पे दोनों भाई चलने लगे। अब यहाँ पे चलते चलते हम लोग आ गए थे गंगा जी की जहाँ आरती होती है उसी प्रवेश द्वार पे। और यहाँ पे देखेंगे कि गंगा जी की आरती कहाँ हो रही है। फ्लड लाइट दे सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो हम लोग भी इसी सफ़र में निकल चुके थे, चलो चलते हैं। गंगा जी की आरती चालू हो गई थी, लोग बहुत तेज़ी से जा रहे थे। तो हम भी टेम्पल के पास पहुंच चुके थे गंगा जी की आरती के लिए। और सबसे पहला काम था कि यहाँ पे जूते चप्पल कहाँ उतारे। तो हम लोगों ने भी ध्यान देते हुए यहाँ पे जूते चप्पल उतार दिए थे। और एक बात ध्यान से रखिएगा, जूते चप्पल को सही जगह उतारे क्योंकि यहाँ से जूते चप्पल बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। क्योंकि अपने चप्पल की जगह दूसरे की चप्पल ले जाते हैं और कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर। देख सकते हैं कि कितने जूते और चप्पल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और गंगा जी की आरती यहाँ पे हो रही है। हम लोग ने भी गंगा माता के दर्शन किए और जय माता दी। यहाँ पे दर्शन करते हुए लोगों की भीड़ देखते हुए बहुत सारी भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रस है यहाँ पे। इतनी भीड़ सोच सकते हैं लोगों के प्रति आस्था कितनी है यहाँ पे गंगा जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो कलकत्ता से एक लोग आ रहे थे और हम लोग भी आए हुए हैं कानपुर से। तो सोच सकते हैं कितनी आस्था है लोगों में। अगर आप नहीं आए हैं अभी तक, एक बार हरिद्वार गंगा की पौड़ी आरती का दर्शन और गंगा जी का दर्शन जरूर कर लें। जय माता दी। आप देख सकते हैं कितना रस है। गंगा जी हमारी ये है हर की पौड़ी, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जो अभी तक नहीं आया है वो ज़रूर आए यहाँ पे, एक बार गंगा जी का दर्शन हरिद्वार जी में आके जरूर करें।
रूपा अहमदाबाद से रहने वाली, रूपा अहमदाबाद से रहने वाली, हल्की बॉडी पुलिस से रूपा जी नवाजी अहमदाबाद से रहने वाली, हल्की बॉडी पुलिस से कोकी और मधु बहन आपका इंतजार कर रही है। दर्शन करने के बाद अपने भाई की हो गई थी चप्पल चोरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई की चप्पल गायब हो गई और अपने जूते तो मिल ही गए हैं। अपने जूते मिलने की बहुत ही खुशी है, लेकिन भाई की एक चप्पल गायब होने का बहुत दुख है। एक भाई के पैर में चप्पल है लेकिन एक गायब हो गई है और उसी को हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मिक्स हो गई है, कहाँ गायब हो गई है। पता नहीं चल रहा है कि चप्पल है कहाँ। दोनों लोग लगे हुए हैं, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपनी चप्पल और जूते को बहुत सुरक्षित स्थान पर उतारें, कहीं रख दें ऐसी जगह जहाँ से गायब ना हो। और आरती खत्म होने के बाद मंदिर के बाहर का रस देख सकते हैं, कितना क्राउड है, कितना ज़्यादा। पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग जब बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद भाई की मिल गई है चप्पल। चप्पल मिलने की खुशी में भाई बहुत खुश है। तो इसके बाद हम लोग चप्पल मिलते ही बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। चप्पल मिल गई और भाई की चप्पल देख सकते हैं। प्रस्थान करने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खा, और उसके बाद सोचा कुछ खाते हैं। खाने में एक दुकान दिखी, तो यहाँ पे हम लोग ने कुल्फी का प्राइस है 30 रुपये। तो हमने सोचा कि कुल्फी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कुल्फी और इसका आनंद लिया। आनंद लेने के बाद सोचा वाह, कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप भी कुल्फी यहाँ पे खा सकते हैं। और कुल्फी लेने के बाद हम लोग चल चुके थे अब मनसा देवी टेम्पल। ये है मनसा देवी टेम्पल का रास्ता जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाएगा। और आप मनसा देवी टेम्पल जरूर आएँ। एक बार दर्शन यहाँ पे मनसा देवी करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। देखते हैं, ये रात का नज़ारा है, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग मनसा देवी टेम्पल के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। सीढ़ियाँ हैं ऊपर, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हुई है, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है, देख सकते हैं आप। हाय हाय। और अब हम लोग पहुंच गए हैं मनसा देवी टेम्पल, जो सबसे ऊपर बना है हरिद्वार में गंगा की पौड़ी के पास। तो एक बार यहाँ पे दर्शन जरूर करें मनसा देवी टेम्पल। आप अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पूर्ण कर सकते हैं और माता जी के दर्शन करने के बाद अपनी इच्छाओं को मांग सकते हैं। मनसा देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बाहर की ओर। अब जा रहे हैं घर की तरफ नहीं, अपने होटल की तरफ। और ये बाहर का नज़ारा है, रात का समय है। ये है गंगा की पौड़ी और ये ब्रिज है जो कि हम लोग को ये बाहर के रास्ते से लेके जाएगा। और लगी है भूख, तो भूख लगने के बाद दिख गए हैं एक मोमोज वाले भैया। तो हम लोग ने यहाँ पे अपने लिए मोमोज एक फुल प्लेट फ्राई करने वाले खाने के लिए मंगवाए। और भैया अपना मोमोज बना रहे हैं और इसके बाद लगी थी भूख, तो इसको खाएंगे, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। और अपने मोमोज यहाँ पे आ गए हैं, देख रहे हैं। एक भैया का रिक्शा मिल चटनी गया है और रेड चटनी है। मोमोज तो बड़े दिखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो इसका हम लोग आनंद लेने के आनंद बाद लेंगे, देखते हैं स्वाद में कैसा है। या ना खाएं, फिर सीधे रूम में मोमोज जाके खाने सो में तो जाएंगे। ठीक है और अच्छे फिर मिलेंगे मिलेंगे। हम तो आपको आप भी यहाँ पे आके अगले मोमोज एपिसोड का में आनंद ले मिलते हैं सकते एक हैं। ब्लॉग में। शुभ और रात्रि। इसके बाद हम लोग मोमोज खाने के बाद चलेंगे अपने रूम की तरफ। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि थक बहुत गए हैं और गंगा जी का बहाव बहुत तेज है। और अपना आज का तीसरा दिन यहीं पे समाप्त होगा और मिलेंगे अगले दिन अगले नए ब्लॉग में। कुछ नया सीखेंगे। और ये देखिए अंकल जी दे दो। और यहाँ अंधेरा हो गया, कोई दिख नहीं रहा है और ये चिल्ला रहे हैं।